नमस्ते बच्चों, गुरुदेवा अंतर्जाल क्लास को आपको सुस्वागत। मैं निरंजन। आज 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ सुनो मेरी कहानी। सुनो मेरी कहानी, इसका मतलब क्या है? इस शीर्षक का मतलब क्या है? यह किनका कहानी है? कौन सा कहानी है? यह कहानी मतलब क्या है? स्टोरी। सुनो मतलब लिसन, मेरी मतलब माइंड। हैव टू लिसन माई स्टोरी। वो किनकी कहानी है? यहाँ किनकी कहानी है? पेड़ की कहानी है। तो इस पाठ का उद्देश्य है, पहला हम पाठ का शीर्षक का मतलब क्या है और पाठ में दिए गए उद्देश्य क्या है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलते हैं, वो चर्चा करना चाहिए बच्चों। तो पहला पाठ का उद्देश्य है पेड़ पौधों का महत्व। हम पर्यावरण में रहते हैं, तो पर्यावरण यह भगवान दिए गए हमें उपहार है। तो हम पेड़ पौधों को या पर्यावरण रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो उसमें पेड़ पौधों का महत्व, पेड़ पौधों क्यों चाहिए? पेड़ पौधे हमें अच्छा हवा देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं। तो सारे अनेक पेड़ों हैं पर्यावरण में। तो इसका महत्व के बारे में हम जानना चाहिए, समझना चाहिए बच्चों। और पेड़ों की रक्षा करने का विचार, पेड़ों की रक्षा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह विचार इस पाठ से दिए गए हैं। हम जीने का समय, जीने के साथ साथ पर्यावरण रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, बड़ा कर्तव्य है। तो इसलिए दूसरा विचार है पेड़ों की रक्षा करने का विचार भी है यहाँ। तीसरा है पेड़ों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पर्यावरण में, हमारे घर में या जंगल में, घर के आसपास, खेत में, पहाड़ में, नदियों के किनारे, वो अनेक पेड़ हैं। उस पेड़ों से हमें क्या मिलते हैं? उस पेड़ मानव को या जीव संकुल को किस तरह उपयोगी होते हैं, इस विचारों के बारे में हम समझना चाहिए और जानना चाहिए बच्चों। तो इस पाठ में हमें क्या सीखते हैं? पेड़ पौधों का महत्व और पेड़ों की रक्षा करने का विचार भी हम जानना चाहिए, और पेड़ों से क्या लाभ होते हैं, इन 3 विचारों का प्रस्तुत किया है। इन 3 विचारों को इस पाठ में प्रस्तुत किए हैं। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान रखिए, आपके मन में मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य क्या है? पर्यावरण रक्षा करना। इसका मतलब है पेड़ पौधों को पालन करना, पोषण करना, और इसके महत्व के बारे में हम समझना चाहिए बच्चों। तो यहाँ विचार इस पाठ से दिए गए हैं, इस पाठ से हमें सीख मिलते हैं। समझो? चलिए, इस पाठ में दिए गए कुछ सरल शब्दों का अर्थ भी हम समझना चाहिए। हिंदी से हिंदी अर्थ और हिंदी के साथ अंग्रेजी अर्थ भी हम समझना चाहिए। आप भी समझ आइए। तो पहला शब्द है छाया। छाया, छांव, शैडो। प्रसन्नता, खुशी, हैप्पी। हिस्सा, भाग, पार्ट। तना मतलब वृक्ष का नीचे वाला भाग। स्टेम, जड़े, वृक्ष का वह भाग जो भूमि में रहता है, रूट्स कहलाता है अंग्रेजी में। जड़े को क्या कहलाता है? रूट्स। तना मतलब स्टेम, हिस्सा मतलब पार्ट, प्रसन्नता हैप्पी, छाया मतलब शैडो। चूसना, चूसना रस लेना, सकिन। जरिए, द्वारा, थ्रो, भलाई,
अच्छाई, गुडनेस, वेलनेस, टहनियां, शाखाएं, ब्रांचेस, बर्दाश्त, सहन करना, टॉलरेट या संयम होना। सो यहाँ विचार इस पाठ में दिए गए हैं कुछ सरल शब्दार्थ। तो अब मैं एक बार इस पाठ को आदर्श वाचन करता हूँ। इस पाठ छोटा है, बहुत विषय बहुत बढ़िया है। पाठ छोटा है तो विषय क्या है, बहुत बढ़िया है। यहाँ मैंने बताया, सबसे पहले 3 विचारों के बारे में हम चर्चा करते हैं, चर्चा करेंगे। तो पहले मैं इस पाठ को एक बार आदर्श वाचन भी करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और आप भी घर में पढ़ने का क्रम भी अभ्यास कीजिए। पाठ का नाम सुनो मेरी कहानी। पाठ का नाम क्या है? सुनो मेरी कहानी। तो यहाँ वो संकलित कहानी है, कलेक्टेड स्टोरी दिस। इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं, साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। अगला पाठ का गद्य भाग हम देखना चाहिए। तो यहाँ पेड़ की कहानी है। किनकी कहानी है? पेड़ की कहानी। पेड़ कहते हैं बच्चों के लिए क्या कहलाता है? खुद अपना विचार के बारे में, अपना जीवन क्रम के बारे में, मैं किस तरह दूसरों को उपयोगी हूँ, उस विचार बच्चों के लिए कहानी रूप में कह रहा है पेड़। आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनियां, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूं। पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूं। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, आबनूस, इमली, कटहल, देवदार आदि। आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूं। मुझे काटकर वह अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। अगला पैराग्राफ। कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने के काम आती है। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूं। अंतिम गद्य भाग। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। उन्हें अपने फल खिलाता हूं। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोते हैं। उस समय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूं। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूं। तो यह छोटा कहानी है, पेड़ की कहानी है। कहानी छोटा है तो भी नीति बहुत बढ़िया है। उस नीति पर हम ध्यान रखना चाहिए, नीति को हम पालन भी करना चाहिए हमारे जीवन में। हम जीने के साथ साथ हमारे जीवन के साथ साथ पेड़ पौधों या पर्यावरण रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा बहुत बढ़िया कर्तव्य होता है। तो यहाँ कहानी
कुछ कहानी का भावार्थ या कहानी का अर्थ हम देखना है। मैं भरोसा रखता हूँ आपको कम से कम 70% आपको बिल्कुल समझ गए यह पाठ से क्या है, बहुत आसान है कहानी, फिर भी हम और एक बार इसका अर्थ हम देखना है। क्या है? आओ बच्चों। तो पेड़ बुला रहे हैं बच्चों के लिए। आओ बच्चों, बच्चों मतलब कौन है यहाँ? चिल्ड्रन। मेरी छाया में आकर खेलो। चिल्ड्रन यू हैव टू कम हियर, प्ले अंडर द ट्री। छाया मतलब शैडो, यू कैन प्ले अंडर द ट्री। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ, मैं आपको देखे तो यहाँ खेलने का समय मुझे बहुत खुश होता है। प्रसन्नता मतलब क्या है? खुश, खुशी, हैप्पी। आप यहाँ खेले तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ। पेड़ बच्चों के लिए कह रहा है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। I am telling to you my story. I am telling you my story. Come here, play here, sit here. The tree called here. कहानी कहते हैं। देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं। पेड़ में कितने हिस्से होते हैं? हिस्से मतलब भाग, पार्ट। हिस्से मतलब पार्ट। पहला पत्ते, पत्ते मतलब लीव्स, और टहनियाँ, टहनियाँ मतलब ब्रांचेस। दूसरा तना और तीसरा जड़ें। तो दूसरा तना, तना मतलब स्टेम, तीसरा जड़े, रूट्स। यह 3 भाग, 3 शाखाएं होते हैं, 3 भाग होते हैं, पार्ट। और इसका काम, वो हम हाथ से क्या काम करते हैं, पैरों से काम क्या करते हैं, आंखों से क्या काम करते हैं, उस तरह पेड़ इनके भाग से या इनके हिस्से से क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ बोल रहे हैं। आप सुनिए। पहले, मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ। जड़ों मतलब रूट्स। तो अंडर द ग्राउंड, द ट्री, the leaves its roots under the ground and sucking the water from the roots. मैं पानी, जड़ों से पानी चूस लेता हूँ। पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। पत्तों के जरिए, पत्तों मतलब leaves. Through the leaves I am taking the breath in environment, air. मेरे कई भाई हैं। मेरे कई भाई हैं। I have many brothers. उनमें जिनके नाम है, those are बरगद। बरगद मतलब वो पेड़ का नाम है, बरगद, banyan tree. पीपल tree. आम, मैंगो ट्री. इमली, tamarind tree. आबनूस, एबोनी ट्री. कटहल, जैकफ्रूट ट्री. देवदार, पाइन ट्री, आदि आदि। इसके अलावा हमारे घर के आसपास अनेक पेड़ों में भी है। नारियल पेड़, तो अनेक है। तो यहाँ एग्जाम्पल, तो उदाहरण दिए गए हैं। तो अगला विचार क्या कहलाता है पेड़ बच्चों के लिए? आदमी मुझे तोड़ता है। द पीपल आर ब्रेकिंग मी, कटिंग मी। मुझे काटता है, दे आर कटिंग द ट्री। परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। बट ऑल्सो आई एम द सेक ऑफ गुडनेस फॉर themselves
I will tolerate myself. I am not worrying, I am not angry on them. I am helping for them. The trees are helping for us. हाँ, वो उन्होंने क्या करते हैं वो सब बर्दाश्त करता हूँ, संयम लेता हूँ। हाँ, क्योंकि उसके भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, गुडनेस, फॉर द सेक ऑफ गुडनेस। ओके, मुझे काटकर, आदमी मुझे काटकर वह अपना घर बनाता है। उन्हें क्या करते हैं? घर का उपकरण बनाते हैं। हाँ, घर का उपकरण, मेज, कुर्सियाँ, खिड़की, दरवाजे, उन्हें क्या क्या चाहिए घर में उपकरण, उनको उपयोग कर सकते हैं पेड़ों की लकड़ियाँ। तरह तरह उपकरण बनता है। दे आर मेकिंग द वेराइटीज फर्नीचर्स थ्रू बाय द ट्रीज वुड। कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने की काम आती है। कुछ सम ट्रीज वुड या स्टिक्स और यूजिंग टू फायरिंग। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। मैं सभी को, आई एम गिविंग shadow to everyone. Okay, if you want to go in the summer season, we are looking for the tree. We are searching for the shadow to take the rest. So हम गर्मी के समय या पेड़ों के नीचे रखने के लिए या बैठने के लिए या खेलने के लिए हम इच्छा करते हैं। वह हमारा थकावट हमें दर्द होता है, या हमें क्या खेलने के बाद हम बहुत परिश्रम से आते हैं, पसीना बहाकर आते हैं, तब हम 1 या 2 या 10 मिनट या आधा घंटा वो छाया में, पेड़ की छाया में बैठे तो या सोए तो हमें हमारा थकावट दूर होता है, हमें ठंडी हवा मिलती है। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। चिल्ड्रन आर थ्रोइंग स्टोन ऑन मी, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। आई एम नॉट गेटिंग एंग्री ऑन देम। हाँ, चिल्ड्रन आर थ्रोइंग स्टोन टू मी बट आई एम नॉट गेटिंग एंग्री ऑन देम। उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। आई एम गिविंग फ्रूट फॉर देम। आई एम गिविंग फ्रूट फॉर देम। कुछ नटखट बच्चे या नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोते हैं। नटखट, नॉटी चिल्ड्रन आर द राइटिंग देयर नेम ऑन द स्टेम। कुछ नटखट बच्चे ने तने पर, तने मतलब स्टेम, दे आर राइटिंग, टेकिंग द स्टोन और आयरन थिंग, दे आर राइटिंग देयर नेम, अपना नाम खोते हैं। तब क्या होता है? उस समय मुझे पीड़ा होती है। दैट टाइम आई एम गेटिंग पेन, आई एम गेटिंग दर्द। मुझे उस समय दर्द होता है, पीड़ा होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। बट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग फॉर देम। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग फॉर देम। चुपचाप सहा लेता हूँ। आई एम लिविंग सिंपली, आई एम लिविंग calmly। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, क्या है, क्या विचार नहीं है, क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। क्या है यहाँ? I am helping for, I am useful for everyone, I am useful for everything. Okay, so यहाँ पेड़ अपना जीवन क्रम या अपना जीवन परिचय या अपना कहानी का रूप या अपना जीवन स्थिति का रूप कहानी रूप में बच्चों के लिए कह रहा है। मैं भरोसा रखता हूँ इस वीडियो में हमें क्या
चर्चा कर दिया। हम क्या चर्चा कर दिया? पेड़ पौधों का महत्व और पेड़ों का अनेक पेड़ों का नाम और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलते हैं और पेड़ से पेड़ों को रक्षण क्यों करना, यह विचार हम चर्चा कर दिया। मैं बिल्कुल भरोसा रखता हूँ यह वीडियो पर कोई संदेह है तो आप प्रश्न पूछिए अगला विचार में या अगला दिन। अगला वीडियो इस पाठ से संबंधित दूसरा वीडियो भी हम भेज सकते हैं। उसमें एक पेड़ के स्थल हम चलते हैं, वहाँ एक पेड़ के बारे में मैं परिचय प्रस्तुत करता हूँ उस दूसरा वीडियो में। तब आपका पूरा पेड़ की चित्रण भी मिलते हैं और अच्छा पेड़ और उस पेड़ के बारे में मैं परिचय भी कर सकता हूँ। मैं इस अवधि को समाप्ति करता हूँ। मैं कोई संदेह है तो इस पाठ के बारे में हम क्या चर्चा कर दिया? पाठ का उद्देश्य, पाठ में दिए गए शब्दार्थ और पाठ का विवरण। और पाठ में दिए गए शब्दार्थ हिंदी और अंग्रेजी अर्थ भी हमें समझ पाए हैं, आप भी समझाया। तो कोई संदेह है तो अब कोई विचार है तो आप बताइए। अगला वीडियो में मैं आपको एक पेड़ का परिचय और एक पेड़ का चित्रण के सहित मैं आता हूँ। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, आप घर में अभ्यास कीजिए और अनेक पर्यावरण रक्षा करने में अनेक महोदय ने भारतीय परिसर प्रेमियों और कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में सालुमರದ तिम्मक्का और भारत में सुंदरलाल बहुगुणा अनेक परिसर प्रेमियों ने उन्होंने अनेक पेड़ों को दबाया और लगाया और रक्षा कर रहे हैं। उनके विचारों को आप ध्यान दीजिए, उनके जीवन क्रम पर भी आप पढ़िए। तो यहाँ विचार, पर्यावरण रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण रक्षा करना हमारा बहुत बढ़िया कर्तव्य है। ओके, इस अवधि को समाप्ति करता हूँ बच्चों। अगला वीडियो में हम देखेंगे और मिलेंगे। सबको मेरा